शिवानंद पाहि मां चिदानंद
शिवानंद चिदानंद रक्ष माम् शिवानंद 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 पाहि माम् चिदानंद 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 रक्ष माम् शिवानंद पाहि माम् 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 चिदानंद रक्ष माम् शिवानंद 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 पाहि माम् शिवानंद 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 पाहि माम् चिदानंद 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 रक्ष 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 माम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज बड़े ही पवित्र दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी। इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। तो उस दिन अश्विनी नक्षत्र में ऐसा माना जाता है। तो मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, और अश्विनी नक्षत्र के दिन महाभारत के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। तो आज हमने भगवद गीता जयंती मनाई। श्रीमद् भगवद गीता वेद का भी सार है, वेदांत का भी सार है, और जो साधन हम करना चाहते हैं सभी साधनों का भंडार है। इस प्रकार की गीता जयंती में आप सभी के ऊपर भगवान के आशीर्वाद ऐसा रहे कि आपको गीता का ज्ञान प्राप्त हो। हम गीता का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम गीता के शब्दों का जब उच्चारण करेंगे तो ऐसा होना चाहिए करते करते गीता सुगीता कर्तव्य, ऐसा कहा गया है कि बाद में गीता के श्लोक स्वयं आपसे संवाद करना चाहिए। जब आप गीता श्लोक को निरंतर पढ़ेंगे तो उसके अभ्यास के कारण बाद में गीता के श्लोक आपसे स्वयं संवाद करने लगेंगे, यानी गीता श्लोक बोलने लगेंगे। उस स्थिति में जब पढ़ते हैं उसी को हम सुगीता कहते हैं। गीता सुगीता, ये आत्मसात करना चाहिए। तो वो भगवान के जो वाणी है, वाणी रूप जो श्लोक रूप में हमें भगवान वेदव्यास के माध्यम से प्राप्त है, वो आपसे संवाद करके आपको ज्ञान दिलाए और मोक्ष तक की सभी गति आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। हरि ओम।
हम विचार कर रहे थे सरल समग्र वेदांत के आधार पर कि हमें दुख क्यों होता है और दुख का कारण क्या है। गत 4 दिनों में जो हमने विचार किया है उसमें से यही तात्पर्य निकला कि हमारा स्वरूप में दुख का संबंध नहीं है और दुख को खोजने जाते हैं तो या तो शरीर में मिलता है या मन में मिलता है और दुख के अस्तित्व नहीं है। आत्मा में दुख का अस्तित्व नहीं है, दुख प्राप्त नहीं होता। तो ये दुख भगवान के सृष्टि में भी नहीं है ऐसा कहा था। इसलिए आत्म रूप से जब हम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय वहां दुख का संबंध नहीं। तो यह दुख कैसे आया उसके लिए कारण बताया है शास्त्र में अध्यास। अध्यास का अनेक प्रकार है, उन प्रकारों पर हम संक्षिप्त विचार करेंगे, किंतु मुख्यतः 2 प्रकार है। 2 प्रकार के उसका स्वभाव है। एक सोपाधिक अध्यास, दूसरा निरुपाधिक अध्यास। सोपाधिक अध्यास का अर्थ है कोई दोष हो गया, उस दोष के कारण आप अतस्मिन तद्बुद्धि करते हैं, अन्य में अन्य को देखते हैं, जानते हैं, व्यवहार करते हैं। अध्यास का लक्षण तो वही है, परत्र पूर्व दृष्टावभासः अतस्मिन तद्बुद्धि, यही उसका लक्षण है। दूसरे में दूसरे को देखना, जो वो नहीं है उसमें उसको देखना, जानना और फिर उसी को सत्य मानना। सामने कुछ दिखता है, उसका सत्य कुछ और होता है। हम उस सत्य तक मन को नहीं ले जाते हैं, जो दिखता है उसी को सत्य जानता रहता है। तो यही अन्य में अन्य बुद्धि करने का होता है। तो इसमें सोपाधिक जो अध्यास होता है, इसके लिए कल हम विचार किए थे। सोपाधिक अभ्यास में जब वो उपाधि, वो दोष निवृत्त हो जाता है तो बिना ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है उसको दोष निवारण करना होता है। दोष निवारण किसी भी माध्यम से हो जाए तो अध्यास की निवृत्ति होती है। जैसे आंख में तिमिर रोग हो गया, तिमिर रोग से पीड़ित व्यक्ति को एक वस्तु 2 जैसी दिखाई देती है। जैसे एक चंद्रमा है तो 2 दिखेगा, वस्तुतः 2 चंद्रमा है ही नहीं, तो एक ही में द्वित्व का आरोप होता है, एक में अनेकत्व का आरोप होता है। तो तिमिर रूप रोग निवारण हो जाए, उसका निदान हो जाए तो वो अपने आप 2 दिखना बंद हो जाता है। इसके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता, वो ठीक हो जाता है, फिर 2 नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं सोपाधिक अध्यास। ये बहुत सरल होता है, ऐसे लोग में ऐसा देखा जाता है। दूसरा जो अध्यास है वो निरुपाधिक अध्यास है। निरुपाधिक अध्यास में भी यद्यपि कोई न कोई दोष कारण निमित्त साहचर्य आदि रहता है, तो भी केवल उससे ही होता है ऐसा नहीं है। सोपाधिक में तो उसी के कारण ही होता है। इसमें अधिष्ठान के ज्ञान के बिना अध्यास की निवृत्ति नहीं होती है।
तो हमारा जो अध्यास है ये निरुपाधिक अध्यास है, इसलिए अधिष्ठान के ज्ञान से ही निवृत्त होगा। ये हमने कल कहा कि जैसे रज्जु में सांप को देखना, शुक्ति में सीपी में देखना, रजत देखना इत्यादि जो भी होगा अन्य में अन्य देख करके अनुभव करता है, वो अधिष्ठान के ज्ञान से ही निवृत्त होगा। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ये हमने कहा था कि ये जो तत्र तत्र अध्यास होता है ये तूला विद्या के कारण होता है, यानी तत्तद संबंधी अविद्या है, तत्तद का अज्ञान है, इसीलिए उसमें आप उसको देखते हैं। अन्य को अन्य मानते हैं, उसको जानते हुए भी कभी जानते नहीं है ऐसा व्यवहार करते हैं। ये तूल अविद्या के कारण होता है। तूल अविद्या आती भी है, जाती भी है, और जाने के बाद फिर भी आ सकती है, क्योंकि एक बार रज्जु में सर्प को देखा तो सर्वदा के लिए सर्प उसमें निवृत्त हो गया ऐसा नहीं होता है। फिर से कभी रज्जु में सर्प फिर से देख सकते हैं, उसकी संभावना रहती है, होता ही है बार बार ऐसा नहीं। इसको निरुपाधिक कहते हैं, क्योंकि जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक इसकी निवृत्ति नहीं है। तो हम जो आत्मा में अहंकार आदि का जो अभ्यास कर बैठा है ये निरुपाधिक अध्यास है। आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक आत्मा, शुद्ध आत्मा। उस आत्मा को अहंकार आदि से मिला करके, आत्मा को ही अहंकार बना करके, इधर इधर अध्यास करके स्वयं को व्यक्ति मान बैठा है, व्यक्तित्व रूप से व्यवहार करता है। ये तो निवृत्त होगा ही नहीं जब तक आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा। इसमें हमने भाष्य वाक्य का भी स्मरण किया था कि भाष्यकार ने स्वयं ब्रह्मसूत्र में कहा कि अनावेदिते तो ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानम गुरु प्रपंच प्रविलयम चैति शतक कृत्वा उक्तो भी प्रपंच प्रविलयो ब्रह्मज्ञानम वा न जायते, ऐसा वाक्य वहां। यानी अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बार बार कहते रहे कि प्रपंच प्रविलय करो, ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान करो, ऐसा बोलते रहे तो भी नहीं होता है। वो शतकृत्व बोलने पर भी नहीं होता है, आजीवन भी नहीं होता है। उसका ज्ञान अधिष्ठान के ज्ञान से ही संभव है। वो होगा तो होगा, तब तक नहीं होगा। यही सर्वत्र देखा गया है। अब अध्यास के प्रकारों में हम देखते हैं, एक नाम है अर्थाध्यास। अर्थ का अध्यास यानी एक में दूसरा विषय का अध्यास करते हैं। उससे संबंधित विषय नहीं है, उसका कोई कार्य कारण संबंध कुछ भी नहीं होगा, तभी उसमें अध्यास करते हैं। तो यद नास्ति तद्रूपेण अध्यास, जो वो नहीं है उस रूप से उसको अध्यास करना कभी हो नहीं सकता, उस स्थिति में अध्यास करना। जैसे इष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भाव अनुभवत्व सिद्धांत। एक इतर इतर नहीं हो सकता, यानी इष्मद प्रत्यय से जो बाहर विषयों को आप जानते हैं कि ये यहां करके जो जानते हैं, विषय रूप से जानते हैं, उसको मैं ऐसा करके अनुभव कभी नहीं कर सकता। जिसमें मैं करके अनुभव होता है उसको यह करके भी अनुभव नहीं कर सकता। तो आत्म भाव से अस्मत् प्रत्यय से जो अनुभव होता है, युष्मत् प्रत्यय मन इदम भाव से यह ऐसा नहीं बनेगा, बाहर का विषय नहीं बनेगा, विषय रूप से नहीं बनेगा, तभी उसमें ऐसा संबंध करके आपने बना दिया है, इसलिए अर्थाध्यास हो गया। तो यहां अन्य अर्थ को अन्य में लगा दिया है। जैसे बाह्य
जो भी विषय आपके पास, धन संपत्ति इत्यादि जो भी होगा, शरीर आदि हो, जो भी होता है, जिसको यह करके भी जाना जाता है, उसको आपने मैं करके मान लिया, तो इसीलिए अन्य का अन्य भाव हो गया। इसका नाम है अर्थाध्यास। और दूसरा उसी के संबंध में होता है ज्ञानाध्यास। ज्ञानाध्यास होता है, यानी जैसे रज्जु को देखा, इदम त्वेन रज्जु का, यह है ऐसा रज्जु का दर्शन है वहां, माने यह सर्प जो कहते हैं हम, यह सर्प, दिस इज स्नेक, ऐसा जब कहते हैं, तो जब हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं यह करके, तो उसमें जो इदम अंश, इसको हम संस्कृत में इदम अंश बोलते हैं, उसका नाम यह। तो जो यह करके जो अनुभव किया वो तो रज्जु है, और उसमें ज्ञान हुआ सर्प का। इसीलिए ये जो ज्ञान है, कोई भी ज्ञान होता है, जैसे घड़ का ज्ञान हो गया या टेबल का ज्ञान हो गया, तो टेबल का ज्ञान होने से इसमें जो टेबल रूप है, मेज रूप में है, उसका आकार से ज्ञान होना चाहिए, वही अधिष्ठान होना चाहिए। पुस्तक का ज्ञान हो गया तो पुस्तकत्वेन पुस्तक का ज्ञान होना चाहिए। पुस्तक उसका विशेषण बनेगा, पुस्तक उसका अधिष्ठान है, पुस्तक में ही पुस्तक का ज्ञान हो गया, इसको बोलते हैं पुस्तकत्वेन पुस्तक ज्ञान। किंतु यहां क्या हुआ कि वहां जो रस्सी पड़ी है, वो रस्सी में क्या है, सर्प नहीं है, तो सर्पत्वेन रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता। रस्सी का ज्ञान कैसे होगा, रस्सी रूप से रस्सी का ज्ञान हो सकता है, जैसे पुस्तक रूप से पुस्तक का ज्ञान होगा तो सही ज्ञान होता है। किंतु वहां क्या हुआ कि रस्सी को आपने सर्प रूप से जाना, तो ज्ञान का अध्यास हुआ है। जो अधिष्ठान अंश वैसे के वैसे है, क्योंकि आत्मा के बिना आप अहंकार कर नहीं सकते, आत्मा के बिना आपका मन काम नहीं करेगा, आत्मा के बिना शरीर काम नहीं करेगा, तो कोई भी आत्मा के बिना इनमें से कोई उपाधि काम नहीं करेगी। तो आपको आत्मा को स्वरूप से स्वीकार करना ही करना ही पड़ेगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो अन्य का ज्ञान लेकर के अन्य में अन्य का आरोप होता है। इसलिए अस्मत् प्रत्यय गोचर में युष्मत् प्रत्यय का जो बाहर का विषय का आरोप हो गया, ये आरोप होकर के उसका ज्ञान प्राप्त करना, यद्यपि ये दोनों का संबंध है ही नहीं, ये ध्यान रखना हमेशा। अध्यास में वस्तुतः दोनों का संबंध नहीं होता, नहीं होने के कारण ही एक में दूसरे का आरोप हम करते हैं। ये हमारा शरीर में हो रहा है कि शरीर बाहर है, ये हमने जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को विचार करके पहले निश्चय किया, पहले का 2 दिन हम वही विचार किया, इसलिए यह पक्का है कि शरीर हमसे बाहर है, शरीर हमसे अलग है। ऐसे ही शरीर का आत्मा के साथ एकत्व का ज्ञान हो रहा है, शरीर को ही आत्मा माना जा रहा है, अब वो आत्मा रूप से उसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास। ज्ञानाध्यास ज्ञान हो गया, तो ज्ञानाध्यास में वो थोड़ा अंश सत्य रहता है, तभी वो अध्यास हो सकता है, पूर्णतः गलत नहीं होता, थोड़ा अंश उसमें सत्य रहता है। इसलिए कल हमने जब विचार किया तो अंतिम में कहा कि एक सादृश्य होना चाहिए, कहा था सादृश्य के बिना अध्यास नहीं होता, ऐसा कहा। उसमें क्या क्या सादृश्य बताया, आत्मा में अनात्मा का अध्यास, शरीर आदि का अध्यास, विषय का अध्यास में सादृश्य क्या है, सुख और ज्ञान, 2 सादृश्य बताया, और सत्ता, सत्ता को भी ले सकते हैं। तो सुख का अनुभव आत्मा में होता है, उसी सुख को हम बाहर आरोपित करते हैं, तो बाहर भी सुख भासता है। और ज्ञान आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा के बिना कभी ज्ञान नहीं होता है, तो उस ज्ञान को बाहर विषयों में से, शब्दों से,
पुस्तक आदि से अन्य से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये कल बताया था। तो ये सादृश्य है, अंदर और बाहर का मिलाने का सादृश्य ये है। इसी प्रकार शरीर में भी वैसे ही सादृश्य मिलता है, क्योंकि शरीर से सुख होता है ऐसा भी आपको दिखाई पड़ता है। शरीर में सत्ता का सादृश्य तो है ही, शरीर है, शरीर मेरा है ऐसा अनुभव तो लगातार निरंतर बना रहता है। जब जब आप बोध के साथ होते हैं, होश में होते हैं, तब तब ये शरीर का अनुभव होता ही रहता है। यदि आप होश में है और शरीर का अनुभव आपको नहीं है, तब तो बहुत परेशानी हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगा और जो है उसको बोलेंगे मानसिक रोग हो गया, फिर आपको चिकित्सालय ले जाएंगे, क्योंकि ये शरीर में रहता हुआ भी उसका भान नहीं है। वो शरीर चलता है तो उसको पता नहीं चलता, शरीर गिरता है तो उसको पता नहीं चलता, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ये तो संभव ही नहीं है। शरीर को खड़े करने के लिए शरीर के साथ बोध होना जरूरी है, सावधानी होना जरूरी है। तो ये सावधानी वो दोनों का साथ संबंध को, सत्ता का संबंध बना देता है और बोध का भी संबंध बना देता है। इसलिए शरीर का धर्म इधर आरोपित करते हैं, और जब भी हम कोई सुख अनुभव करते हैं तो वो सारा इधर आ जाता है। इसलिए ज्ञानाभ्यास इस प्रकार से अन्य का स्वरूप अन्य में अध्यास करते, इसको बोलते हैं स्वरूप अध्यास। अन्य का पूरा स्वरूप अन्य में मान लेते। जब आप बोलते हैं कि मैं मोटा हूं या पतला हूं या लंबा हूं, ऐसा जब बोलते हैं तो किसको लेकर के बोलते हैं? मैं मोटा हूं बोलते समय मोटापा जो है शरीर का है, उस स्वरूप को मैं में लगा करके मैं मोटा हूं ऐसा करता है, और उसके साथ तादाद में करता है। इसी प्रकार नाम आदि का भी, नाम एक शब्द है, उस नाम को भी लेकर के मैं गोविंद हूं, मैं राम हूं, ऐसा उसके साथ भी तादात्म्य करके करता है। इसको बोलते हैं स्वरूप अध्यास अथवा तादात्म्य अध्यास। ये भी होता है। और तीसरा उसके बाद होता है, उसी के संबंध में संसर्ग का अध्यास होता है। संसर्ग का अध्यास का अर्थ है कि जिसके साथ संबंध करेगा उसके साथ भी संबंध मान लेता है, अपनात्व मान लेता है। जैसे अपने ज्ञाति बंधु आदियों से संबंध होता है, पुत्र आदि के साथ संबंध होता है, तो ये संबंध के कारण, संसर्ग के कारण ऐसा मेरा ऐसा मान लेता है। बिल्कुल अलग अलग है दोनों, शरीर अलग है, मन अलग है, क्रियाएं अलग है, व्यवहार अलग है, सब कुछ अलग है, तब भी केवल संबंध के मान्यता पर आप मेरा मान लेते हैं। तो ये संबंध मात्र का होता है। इसलिए जब संबंध का विच्छेद होता है तब मेरापन को भी आप छोड़ देते हैं, क्योंकि संबंध पर आधारित है वो मेरापन। इस प्रकार संसर्ग का अध्यास भी बहुत होता है। जैसे हम जिस भवन में रहते हैं उसके साथ संसर्ग का अध्यास होता है, जिस गाड़ी में यात्रा करते हैं उसके साथ संसर्ग का अध्यास। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु के साथ, जिसके साथ आपको किसी न किसी प्रकार संबंध है, उसका मेरा मानना एकदम तुरंत होता है। जैसे ही आपके हाथ में कुछ किसी न प्रकार संबंध हो गया, उतने से हो जाता है। जैसे दुकान में जाकर के कोई वस्तु आप खरीदते हैं, उसको खरीद करके पैसा दे करके खरीद करके हाथ में पकड़ते ही उसमें मेरा ऐसा छाप लगा देते हैं, उसको तुरंत मेरा बना देते। जब 2 मिनट पहले तक वो अलग था, देखिए कितना आश्चर्य होता है, वो संसर्ग आ गया, किंतु कभी इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वो आज तक मेरा नहीं था, अब हमने ठीक है पैसा दे दिया, उतने से क्या होता है, तो वो मेरा ऐसा होता है। तो उसने क्या किया कि जो आपके पास जो धन था, उस धन में आपका मेरापन पहले था,
जो पैसा आपने दिया 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 जो भी दिया, तो वो जो मेरापन है वो दुकानदार को दे देता है। दुकानदार जैसा पैसा हाथ में लेता है ना, वो उसका पैसा मानता है बाद में। वो मेरापन को बदल के चीज में वो वस्तु में रख करके आपको देता है। मैंने वही मेरापन, उसका अध्यास उससे छूट गया, आपको अध्यास बना दिया। तो वो जो है, जो वस्तु है, मोबाइल आदि जो भी वस्तु है, उसको हमेशा आश्रय मिला। वो पहले दुकानदार के आश्रय में मेरापन के संबंध में था, अब दूसरे का आश्रय में मेरापन के संबंध में आ गया। तो ये मेरापन का संबंध बनाने के अलग अलग तरीका है हमारे पास, अलग अलग तरीका से बनाते हैं। उसमें मुख्य जो है धन का संबंध रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो वस्तु है, 90% वस्तु हम धन के संबंध से ही करते हैं, मेरापन लाते हैं, उसमें संसर्ग का अध्यास करते हैं। तो ये संसर्ग का अध्यास की ऐसी जादू है कि ये जितना विस्तार होते जाएगा ना, उतना आपको अच्छा लगेगा। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ऐसा होता है, ऐसा बढ़ते जाए। ऐसे संसर्ग का अध्यास होने पर पहले जिसमें कोई समस्या हो तो आपको दुख नहीं होता था, अब उसमें समस्या हो तो दुख होता है। जैसे विवाह होने के बाद, विवाह भी एक संसर्ग का अध्यास होता है। वो विवाह रूप जो संस्कार है उसको करके वो संसर्ग बनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है। तो हमारे शास्त्रों ने देखा इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए एक दूसरे घर में जन्म लिया, दूसरी व्यवस्था है, सब कुछ दूसरा संस्कार, सब कुछ दूसरा है। तो दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग गोत्र के, दो अलग अलग व्यवस्था तो अलग है, उनको दोनों को पकड़ के लाके फिर विवाह रूप एक संस्कार करते हैं, फिर बांधते हैं। बांधने के बाद में ये भी मेरा बोलता है, वो भी, दोनों करके फिर मेरा मेरा हो जाएगा, मेरा मेरी हो करके फिर वो जुड़ जाते हैं और हमेशा के लिए साथ में रहने को हो जाता है। वो ऐसा अलग अलग प्रकार से संबंध बना, और वो पूरा कर्म के लिए, इसके लिए सब वो बंधन ऐसा ही रहता है। तो ये मंत्र शक्ति है उसमें, जो विवाह मंत्र का उच्चारण करते हैं उसमें ये शक्ति है कि आपके अंदर वो डाल देता है। फिर क्या होता है कि वो दूसरे में कुछ रोग आ गया, कुछ परेशानी हो गया, वो सारे दुख परेशानी आपके ही हो जाए, जबकि उसका कोई संबंध ऐसा नहीं था। अब पहले जब दूसरे घर में रह रही थी उस समय तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है विवाह संबंध से मेरा मेरी होने के कारण वो बाद में संसर्ग अभ्यास करके सारा दोष गुण अपने में मान लेता है। जो पति का दोष गुण पत्नी मान लेती है और पत्नी का दोष गुण पति मान लेता है, ये ऐसा हो जाता है। इसको बोलते संसर्ग अभ्यास। कितना मजबूत है देखिए, ऐसा ये संसार बना हुआ। भाष्यकार तो ये शब्दों को बहुत सारे वहां बोल दिया कि इतना 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 सब कुछ उसमें होता है, और क्रिया का भी अध्यास होता है, धर्माध्यास होता है, क्रिया का अध्यास। क्रिया का अध्यास जैसे हम बैठे हैं, अभी हम बोल रहे हैं हम बैठे हैं, तो बैठा कौन है? शरीर है। शरीर बैठने की क्रिया कर रही है और मुंह बोलने की क्रिया कर रही है, लेकिन मैं बोलता हूं, मैं बैठा हूं, मैं चल रहा हूं, वो क्रिया का आरोप करते, इसका वो क्रिया जो धर्म है, कार्य है, उसका आरोप करते। ऐसा ये जितने आरोप किए हैं सबको लेकर के ही आपको दुख होता है। जितने आप संसर्ग किए हैं उतने आपको दुख होगा, क्योंकि उतने लोगों, उतने वस्तुओं का, उतने जो है उसके साथ कार्य आपके प्रति आ जाएंगे, आपके ध्यान में आ जाएंगे, उतने आपको दुख होने की संभावना है। इस प्रकार से ऐसे ही फिर इसी से संस्कार बनेगा। ये यहां तक नहीं रुकता। ये जितने अध्यास होते हैं उन सभी अध्यासों से संस्कार बनता है, वासना बनती है। ये बार बार आपको अभ्यास भी करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। बाकी तो गीता का श्लोक याद करना है तो अभ्यास करना पड़ता है, वो कितने समय में अभ्यास करते तो नहीं होता, भूल जाता है। लेकिन इसका कोई अभ्यास भी नहीं चाहिए, वो तुरंत हो जाता, अपने आप हो जाता, ऐसा है। और बाद में बहुत सावधानी से हम उसको चलाने लगते हैं, संभालने लगते हैं। जैसे आपके पास कोई धन भी
आया, कोई सोना आया तो सोना आपको मिल गया, कोई रत्न मिल गया, तो आप कैसे संभालते हैं उसको? बहुत सावधानी से संभालते, ऐसा होता है। लेकिन बाकी में ऐसा नहीं होता, जहां उस प्रकार का अभ्यास नहीं। इसलिए शास्त्र भी ये विचार करता है और प्रयोग करता है कि कैसे आपको शास्त्र के साथ जोड़े, ताकि आप शास्त्र को अपना माने, क्योंकि अपना मानने पर ये फायदा है, उसी से अच्छा होगा। तो जैसा जैसा आप संस्कार वासनाएं बढ़ाते जाते हैं, कार्य करते जाते हैं, वैसे वैसे संस्कार भी इसका बनता है। और ये जो अध्यास संस्कार बन गया, ये पुनः पुनः जन्म का कारण बनेगा। पहले वाला अध्यास दूसरे अध्यास के लिए, फिर उस जन्म का इस जन्म के लिए, ऐसे करते जाएगा। इसलिए कोई भी आप विचार करते समय बहुत सावधानी रहना। इसीलिए कहा भाष्यकार ने, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अवभास। स्मृति रूप का अर्थ क्या है? कि वो सर्प वहां नहीं है। सर्प को आपने वहां लाया कैसे? स्मृति के माध्यम से लाया। तो ये स्मृति रह जाने से स्मृति कभी भी कुछ प्रयोग समय पर उसको प्रकट कर सकती है, तो जाती नहीं। जब तक स्मृति रहेगी तब तक वो जाएगी नहीं। इस प्रकार से डर संबंधी, डर से भी स्मृतियां होती है, और आपको कोई निंदा आदि का अनुभव हो गया हो, उससे भी स्मृतियां होती हैं। इसमें सब में स्मृतियां होती है। आप स्मृति के बारे में सोचा क्या? स्मरण किस किस का होता है? अभी जैसा कहा, गीता शास्त्र आदि का स्मरण नहीं होता है, नहीं होगा, वो नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसा दो शब्द कहें, उसका बड़ा स्मरण है, कभी भूलता नहीं, और उसका अभ्यास भी नहीं करना पड़ता। एक बार सुन लिया, पूरा दिमाग में बैठ गया। इसका मतलब दिमाग में ऐसी कुछ व्यवस्था है, कोई विशेष कार्य आने पर वो बहुत समय के लिए स्मरण लग सकता है। स्मृति कैसे होती है ये देखनी चाहिए, क्योंकि ये अध्यास से भी आपको स्मृतियां बन रही है, इसलिए दुख हो रहा है। ये जितने भी बोला, ये सब अलग को अलग कर गए, युष्मत् प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय को मिला ही रहे हैं। उसको धर्म कहिए, संसर्ग कहिए, अर्थाध्यास, धर्माध्यास या ज्ञानाध्यास, कोई नाम से कहिए, ये सब उसी का ही अलग अलग रूप है, परिणाम है। किंतु ये सब स्मृति के रूप में रहते कौन? और जब तक स्मृति रहेगी तब तक एक बार अनुभव किया हुआ बार बार आकर के दुख देता है। माने एक बार कभी आपने रज्जु में सर्प को देखा, डर गया, बहुत कुछ परेशान हो गया है, लेकिन वो स्मृति फिर आएगी तो फिर वो डर हो जाता। फिर ऐसे ही रस्सी को दे करके ऐसे जैसी पड़े रहना ठीक नहीं, उसको कहीं उठा करके दूसरे जगह रख देते, क्योंकि क्या पता है कल हम इधर सर्प देके फिर डर जाए। ऐसा करते हैं। इसका मतलब बहुत सावधान होने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये स्मृति कैसे होती है आपको ध्यान देना चाहिए। स्मृति, एक तो स्मृति होने के लिए हमारे अंदर कोई विकार होना चाहिए, जल्दी स्मृति होने। नंबर ही दो, कोई विकार, कोई इमोशन, कोई भाव होना चाहिए। जैसा प्रेम एक भाव है, कोई प्रेम से आपको एक शब्द कहा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐसे शब्द कहा तो वो स्मृति में रह जाती। ये तुरंत लगता है कि ये व्यक्ति हमारे प्रिय है, ये अच्छा है, और उनको हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। कभी भी वो मिलेंगे तो आप बोलेंगे हाँ आपको हमने मिला था, और ऐसे करके तुरंत परिचय कर देंगे। एक तो ये इमोशन होता है, प्रेम बहुत मजबूत होता है। दूसरा जो है निंदा। निंदा किया किसी ने, तो निंदा किया, कोई गलत शब्द बोला, आपको चोट पहुंचा, अहंकार में लगना चाहिए, ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया, तब तो वो भी अपने आप स्मृति में चले जाएंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। और जब भी उस व्यक्ति को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो उसको याद करते रहे। आज चुपचाप आप बैठ जाएंगे ना, ये सारे एक एक करके आएगा, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। इसलिए कभी चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए, निरंतर जो है
साधन रूप से, कर्म रूप से, क्रिया रूप से करते हैं। ये चुप बैठने वाले होते हैं, ये बैठ करके समस्याएं खड़ी करेंगे। चुप बैठने वाले चुप नहीं बैठते हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं दिमाग और फिर वो समस्या खड़ी करेंगे। इसलिए क्योंकि ये सारी स्मृतियां उनको आती रहेगी, याद करते रहेंगे इसने क्या बोला था, उसने क्या बोला। तो ये दूसरा हो गया, एक तो स्तुति या प्रेम और दूसरे निंदा, ये होता है। तीसरा जो है ना, हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी होगा, यानी वो कार्य करने से आपको जीवन को खतरा है, प्राण को खतरा है, शरीर को खतरा है, ऐसा मालूम पड़े तो आप तुरंत उसको याद करें। जैसा कोई दवाई है, कोई बोलते हैं या टीवी है इधर उधर कोई दवाई के बारे में बोलते हैं, ये दवाई इसके लिए बहुत बढ़िया है, तो ऐसा सुना तो एक बार सुनने से वो याद रहता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा आपको किससे होता है, उसके बारे में आपको याद रहता है। इसे भोजन के बारे में याद रहते हैं, भोजन का कभी नहीं भूलते हैं ना, भोजन खाना भूल गया ऐसा होता है, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन कहाँ मिलेगा, कौन से मिलेगा, हमने ऐसे लोगों को भी देखा, कोई भारत में इधर उधर यात्रा करते हैं, उनको इतना तक मालूम है कौन से शहर में कौन से दुकान में क्या क्या मिलता है, पूरा बता देते हैं। वो वहां ऐसी दुकान है, वहां ये मिलता है, तो वो वहां ये मिलता है, सारे याद रखते हैं, वहां जाते होंगे, खाते होंगे, जो भी होगा, लेकिन ये होगा तीसरा, ये ज्यादा से ज्यादा याद इसी के आधार पर ही रहता है। और आप अपने न्यादी बंधु सभी को इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ये सब साथ में रहने से होता है। जैसे जो बिजनेसमैन होता है उसका कस्टमर का याद रहता है। हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है, इतने बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो हम लोग जैसे फोन करते हैं, कभी कभार कोई कार्य से फोन करते हैं तो तुरंत उनके याद आता है, बोलता है नहीं आपने ऐसा किया था, वो बोला था, हम घर से सामान लिया था, ऐसे करके तुरंत याद कर। देखो कितना याद है हमको। तो यहाँ ये श्लोक याद करना, उपनिषद याद करना, ये सब बड़ा प्रयत्न से करते हैं, इनको आसानी से होता है। प्रयत्न तो करते नहीं, लेकिन बोलते याद है। और हमको एक बार संशय हुआ था, कोई चीज खरीदा, फिर हमने परीक्षा की, याद है तो बताइए हम कौन है, बताइए, ऐसा हमने उनको पूछा, वो ठीक नहीं बोला कि आप ऐसे है, वो है, आप ये लिया था, सारा कुछ याद पक्का है, ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल। तो ये पूरा ध्यान उसी पे चलता है। ऐसे व्यक्तियों को आप जाकर उपदेश दे दो ना, कोई मंत्र उपदेश दे दो, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको ये पता होगा कि ये मंत्र का जप करने से हमारा पैसा इतना बढ़ेगा, तब कहता है, तब तो याद रहेगा उसको, नहीं तो भूल जाएंगे। कई लोग आके बोलते हमने मंत्र दीक्षा तो लिया, अभी आजकल भी कहीं से मैं आ रहा था, एक व्यक्ति आकर के बोलता, वो हमने मंत्र इसके बारे में कुछ कहा था, तो बाद में आके बोलता है कि हमने बड़े गुरु से मंत्र दीक्षा लिया, तो मैंने बोला कौन सी मंत्र लिया, वो तो अभी इतना याद नहीं है, वो लंबा मंत्र था, बहुत समय से उसका जप नहीं किया। तो वो मैंने कहा था जो दीक्षा लिए हुए मंत्र जप करना चाहिए, नहीं तो पाप है, अच्छा नहीं है, दोष पड़ेगा, गुरु शाप होगा, ऐसा ऐसा मैंने कुछ कहा था। तो उससे वो डर गया, वो डर के आके मेरे को अलग से पूछता है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं बोला मेरे को कैसे पता है आपको कौन सा मंत्र है, आप थोड़ा सोचो, शायद याद आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसी स्थिति होती, वो कई लोगों का अनुभव आप लोगों को मालूम कैसे होते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र दीक्षा पूछने पर एकाएक नहीं देना चाहिए, गुरु लोगों को भी सोचना चाहिए, पहले उसको पात्र बनाना चाहिए, कम से कम 10 बार वो पूछे तब देना चाहिए। वो हमारे स्वामी जी गुरु जी बोलते थे कि कोई भी आकर के तुरंत मंत्र दीक्षा दे दो, क्योंकि एक होता है वो गुरु जी को मिला, अभी आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सिद्ध पुरुष है, तुरंत एक मंत्र ले लेते हैं, क्योंकि वो लोभ के लिए, लोभ के चक्कर में है, कुछ पैदा हो वो ले लेते हैं।
और फिर भूल जाता है। लेकिन ऐसा स्वामी जी नहीं देते। वो जब ये आएगा 2-4 बार 2-7 साल आएगा तो कई साल के बाद में केवल मंत्र दीक्षा देना भी उतना ही करने की देता है। वो फ्री में देने से कभी नहीं करते, क्योंकि उसका जो आचार आदि चाहिए वो नहीं है। लेकिन वही मंत्र ऐसा बोल करके दे कि ये मंत्र का जप करेंगे तो आपको इतना पैसा इतने दिन में आने वाला, ये मंत्र का जप करेंगे आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएगी, ऐसा बोल के दे दो तो वो करेगा, पक्का है, वो गारंटी है, वो करेगा और फायदा होगा भी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये मिला करके लिखा हुआ, ये जो फलश्रुति कह रहे हैं ना, आप जब विष्णु सहस्त्र नाम करो, कितने लंबे वहां फलश्रुति। कई लोग पूछते हैं इतनी फलश्रुति क्यों कहा। ये नहीं करने पर, फलश्रुति नहीं होने पर वो विष्णु सहस्त्र नाम करने में भाव नहीं बनेगा। तो भगवान से प्रेम से करना तो कोई विरल व्यक्ति को होता है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम सभी को कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि फलश्रुति का पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फलश्रुति का पाठ अवश्य करना चाहिए, फलश्रुति के सहित ही होना चाहिए, क्योंकि फलश्रुति के साथ में जब जाएगा ना, ये फल के बारे में आप चिंतन करेंगे तो वो दिमाग में जाएगा, अंदर रहेगा, इसमें कोई हानि नहीं है। फल जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये दिमाग में जाने के लिए इसकी जरूरत है। इसलिए अलग अलग फल बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, क्योंकि किसी को कोई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ऐसा है। तो एक तो ये स्मृति का कारण बनता है, क्या है, अपने शरीर के, शरीर से संबंधी, जीवन जीवन संबंधी। ये चतुर्थ कारण होता है भय। भय होता है, जहां से भी भय होने की संभावना है, यह भी जीवन ही संबंध है, लेकिन भय संबंधी विषय को आप स्मरण में रखते हैं। तो किसी को यदि स्मरण रखना है या आप चाहते हैं कि इसको ये स्मरण रहे, तो उसको बिल्कुल डरा करके बोलो कि ये देखो, ये नहीं करेंगे ना तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा बोलो तो रखेगा यार, क्योंकि वो डरता है उससे, मरने से डरता है। तो इसीलिए तो ये ज्योतिषी लोग जो भी होते हैं ना, ऐसे प्रवचन करने वाले, तो ये सब इसलिए ऐसा जोड़ते हैं उसके साथ, देखो ये नहीं करेंगे तुम्हारा तो ऐसा होने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला। तो वो सोच करके बहुत उनको दिमाग में रहेगा, वो चक्कर सोचता रहता है और फिर उसको करने के लिए प्रयत्न करता है, मजबूर होकर के करता है। तो ये 4 चीजें हैं, ये स्मृति का कारण ये बनता है। आप अपने एक एक स्मृति को निकाल के देखिए, इनमें से चारों में से एक मिलेगा, अथवा 3 मिलेगा, अथवा 2 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, उसके बिना कोई स्मृति नहीं होती है। तो अब आपको अध्यास के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये अध्यास ऐसा रहने से आपको क्या हानि हो रहा है। आप अभी सोच रहे हैं अभ्यास तो पहले से चल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जीवन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप इस अभ्यास को हटाना क्यों चाहते हैं। अभ्यास तो है, ठीक है, रहने दो, किंतु शास्त्र ये कहता है कि इस अध्यास के कारण ही आप दुख को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसा हमने कल कहा, तो दुख को कौन उत्पन्न करता है, भगवान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, दुख को आप उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे, इस प्रकार के अभ्यास करके आप दुख को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे कई तरीके से आप विचार करो, कोई भी तरीके से विचार करो, इस अभ्यास के बिना आप दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए ये दुख से मुक्त होने के लिए उपाय के रूप में आपको इस अध्यास की निवृत्ति करनी चाहिए। इसी के लिए समस्त वेदांत प्रवृत्त होता है, ऐसा भगवान भाष्यकार अध्यास भाष्य में अंत में कहते हैं, सर्वे वेदांताः, सभी वेदांत इसी के लिए प्रवृत्त होते हैं। अब यह अध्यास निवृत्ति का उपाय क्या क्या है, क्योंकि इसमें दूसरा धर्मों को आप दूसरे में लगा देते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब इसको यदि निवृत्त करना चाहते हैं आप, और ये भी मैं बता देता हूं कि ये निवृत्त करना जो चाहना है ना, ये भी सबको होता नहीं, और जिसको होता भी है वो भी पक्का नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। पक्का ये चाहने वाले
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये तदाहमपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, जैसा कहा, उतने ही विरल होते हैं। इसलिए ये सबके लिए नहीं है ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब इसमें इसके अधिकारी ही नहीं होते। हमारे यहां शास्त्र आरंभ करने के पहले अनुबंध चतुष्टय ऐसा कहा गया है। अनुबंध चतुष्टय, कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने वाला एक अधिकारी होता है। अनुबंध चतुष्टय में 4 होंगे, एक अधिकारी उसमें होता है। उस अधिकारी का कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी उस अधिकारी को वो चीज आप दे सकते हैं और देने पर वो काम करता है। यदि अधिकारी नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, कभी कभी विपरीत भी करता है। वो अधिकारी नहीं है, आपने दे दिया तो वो विपरीत कर जाता है। तो जो मन को एकाग्र कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान आदि का उपयोग होता है। जो ऐसा नहीं कर सकते उसके लिए कर्म का विधान करना चाहिए। अलग अलग साधन है, और जो ऐसा, वो कोई कम नहीं है, छोटा नहीं, ऐसा नहीं है, वो साधन उसके लिए अनुकूल है। अब जो त्याग नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आत्मचिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि पराधिकारी वज्रमत स्थिति रहेगी। इस प्रकार से अधिकारी निर्णय किया गया है कि इस प्रकार के अधिकारी हो, ऐसा किया गया है। तो वेदांत का अधिकारी साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जो साधना चतुष्टय है उसके संपन्न अधिकारी को वेदांत का अधिकारी माना गया। इसी प्रकार कोई भी शास्त्र करता है तो उसका एक विषय होता है। जैसा यहां ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान ये विषय है, और उस विषय का अधिकारी का एक संबंध होता है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक या प्राप्य प्रापक इत्यादि संबंध होगा, उसके साथ कैसे संबंध है, और प्रयोजन होता है। अंत में उसका एक प्रयोजन होगा, अंत में जो आप जिसको प्राप्त करेंगे। लेकिन ये बाकी सब अधिकारी पर आश्रित है, क्योंकि एक अधिकारी वेदांत को मोक्ष शास्त्र समझता है, दूसरा अधिकारी उसको पढ़ करके विचार करके उसको उस पे परीक्षा लेकर के उसमें पीएचडी करके नौकरी पा करके पैसा पाने का उपाय समझता है। ऐसे भी कर रहे बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उनको वेदांत से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा हमको पहले मालूम नहीं था, लेकिन अभी ऐसा स्पष्ट है कि वो केवल शास्त्र के रूप में पढ़ाई करते हैं, उनको इसी से कोई आचरण विचरण से कोई संबंध नहीं, ऐसा होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग जैसे प्रवचन करने के लिए वो अच्छा है, ये सब याद किया, अध्ययन किया, तो कथा कर सकते हैं, कथा करने पर उसका प्रयोजन होता है। तो एक ही शास्त्र को अलग अलग लोग अलग अलग प्रयोजन में रखते हैं, इसलिए वो प्रयोजन क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। ये संबंध चतुष्टय इसमें कहा गया है। तो संबंध चतुष्टय को लेकर के ही अधिकारी में साधना चतुष्टय रखा है। तो साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना चाहिए। इतना होने पर वो अंदर एक तड़प आता है कि हमें अभी प्राप्त करना है, अभी करना ही है, ये नहीं करेंगे तो और कोई उपाय नहीं। जैसे हमने पहले कहा ना, स्मृति होने का जो कारण बताया, उसमें जैसे जीवन के साथ उसको संबंध करके यदि हम इसको प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा जीवन अभी समाप्त होने वाला है, इसको प्राप्त करना चाहिए, ये होने से ही मेरा जीवन अभी सफल हो सकता है, इतना तड़प जिसके अंदर आएगा वही इसको चिंतन करेगा, वही उसको समझेगा, वही उसका अनुभव को प्राप्त करेगा, तब वो अधिकारी बनता है। ऐसा होने पर तद विज्ञानार्थम स गुरु में भाव अभिगच्छेत, तब उस समय और कोई रास्ता नहीं देखने से वो गुरु के पास ही जाता है। गुरु के बिना तो वो हो नहीं सकता है, इसलिए गुरु के पास जाए। गुरु के पास जाके अपनी व्यथा बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया, तब गुरु भी देखेंगे कि आप उसके लिए योग्य है कि नहीं है। एक
व्यक्ति गया था गुरु के पास। उसने गुरु के पास जाके बोला कि मुझे भक्ति सीखनी है, भगवान से प्रेम करना सीखना है, भक्ति सीखनी है, ऐसा कहा। तो वो एक बार जाके बोला तो आप भक्ति प्रेम कैसे सिखाना? तो जब आकर के वो भक्ति सीखने की बात कर रहे हैं, प्रेम सीखने की बात कर रहे हैं, तो कई बार आके बार बार गुरु के पास जाके पूछने से गुरु ने पूछा कि ठीक है, भक्ति अच्छी चीज है, प्रेम अच्छा है, कि तुम आज तक किसी से प्रेम किया क्या? उसने सोचा अब गुरु जी क्या पूछा है, मेरे जो परीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हमने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया, हमारा कोई लव अफेयर नहीं, ऐसा बोल दिया। अच्छा, तो आज तक किसी से प्रेम नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि जाओ वापस जाके किसी से प्रेम करके आओ। तो समझ में नहीं आया तो प्रेम, आज तक हमने किसी से प्रेम किया नहीं, प्रेम करने के लिए बोल रहे। तो उनका कहना था कि जब तक तुम किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं हो, तो प्रेम करता ही नहीं हो, तो तुम भक्ति कैसे करोगे? क्योंकि भक्ति तो परम प्रेम रूपा है। तो पहले ये जरूरी है कि आप उसको अनुभव करते हैं या आप वो जानते हैं, तभी आप सीख सकते हैं। और जो प्रेम कर सकता है वो भगवान से भी प्रेम कर सकता है। जो दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकता वो भगवान को कैसे प्रेम करे? तो ये भाव है, ये ऐसा अधिकारित्व के लिए उसकी जरूरत है। तो इस गुरु भी आपकी परीक्षा करते हैं। जब आप गुरु के पास जाकर के जैसे पूछेंगे तो गुरु तुरंत नहीं बताए, पहले आपके परीक्षा करते हुए वो अलग अलग प्रकार से उपदेश देंगे, देखो ये करो वो करो, ऐसा सोचेंगे। आजकल सबको शॉर्ट में चाहिए, सब बोलते हैं, इसलिए हमने सरल समग्र वेदांत ऐसा बनाया। वो सरल से सरल चाहिए, सब शॉर्ट में चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। वो लंबे सुनने को तैयार नहीं। तो कितने ये जो ग्रंथ लिखने वाले हैं वो कम से कम 20-25 साल इसके ऊपर अभ्यास करके, रिसर्च करके, पूरा भाष्य को अवलोकन करके, आलोड़न करके तब ये निकाला, तो सरल बनाने के लिए। तो ये सब कुछ ऐसा चाहिए। तो गुरु के पास भी जाकर के वो बोलेंगे, साहब आप 10 दिन में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है? ऐसा पूछेंगे। 10 दिन में ज्ञान हो सकता है किसी भी विषय में? ऐसा होता है। आपके पास कोई कोर्स है 10 दिन का? ऐसा पूछते हैं। तो हम बोलते हैं हम तो कोर्स नहीं बनाया है। तो ऐसा विषय है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, इतना समय में पढ़ा सकते हैं, ये सब है। लेकिन ये सब अधिकारित्व के ऊपर आधारित है। आपको भगवत गीता पढ़ाना है, उसमें 700 श्लोक है, वो मैं बोलूंगा नहीं 10 दिन में आपको मैं भगवत गीता पढ़ाऊंगा। लेकिन जो पढ़ने वाला कैसा है क्या पता है? तो यदि एक बार श्लोक बोलने से वो उच्चारण करके उसको याद करके कर सकता है तो 10 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन वो सुनने वाला 10 बार बोलने पर भी नहीं करता है तो कैसे पढ़ेगा? 700 श्लोक कैसे अध्ययन करेगा? तो योग्यता भी चाहिए ना, उतने योग्यता चाहिए। पहले जमाने में ऐसा होता था कि गुरु के पास जाने के पहले शिष्य को अपने योग्यता को प्रामाणिक करना पड़ता। योग्यता प्रमाणित कर दे तभी जाके शिष्य उनको स्वीकार करते थे कि वो मैं इसके लिए योग्य हूं, ऐसे स्वीकार करते थे। अन्यथा वो उसको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि अयोग्य को सिखाने पर कई तरह की आपत्ति हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए जब इस स्थिति में आ गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायाद नास्त्य कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। यहां गुरु के पास ही जाना चाहिए, ऐसा कहा। यानी गुरु के पास जाए बिना आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरुमेवाभिगच्छेत्। भगवान गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के पास केवल जाने से नहीं होगा। गुरु के पास जाने के बाद तद्विद्धि प्रणिपादेन, पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा कि मैं इस विद्या को अभ्यास करने के लिए आया हूं,
ऐसा बोल करके अपना गोत्र आदि परिचय दे करके प्रणिपात करना। प्रणिपात एक विशेष प्रकार का नमस्कार होता है। जो शिष्य गुरु को करते हैं उसको बोलते हैं विशेष प्रणिपात। वो पैर पकड़ करके नमस्कार होता है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के नमस्कार हैं। हाँ, ये भी जानने योग्य है, सब लोग नहीं जानते। कोई ऐसे ऐसे नमस्कार करते, कोई एक हाथ से करते, ऐसे करते। तो ये सब होता है, ऐसा नहीं है। वो प्रणाम करने के भी एक तरीका है, कैसे झुकना चाहिए, कहाँ झुकना चाहिए, कितना झुकना चाहिए, ये भी है। और प्रणिपात रूप जो है प्रणाम जो होता है वो गुरु लोगों को करते हैं, वो विशेष होता है। जो पूरे अपने शिष्य लोग गुरु शिष्य संबंध में होता है। और माता पिता को कैसे प्रणाम करना चाहिए, दूसरे लोगों को कैसा प्रणाम करना चाहिए, ऐसी तो व्यवस्था है, आचार से वो मालूम पड़ता है। तो ऐसे जो विधिवत प्रणाम करके वो पूछेंगे। और उसके बाद परिप्रश्न का अर्थ है पूछना चाहिए, बार बार एक एक विषय में पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी जाके पूछे। ये परिप्रश्न का अर्थ है कभी भी गुरु को पूछना, ऐसा नहीं जैसा गुरु भोजन कर रहे हैं वहां जाकर के तब पूछ रहा है प्रश्न, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अथवा कोई वो काम में व्यस्त है, कुछ कार्य कर रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गुरु निवृत्त बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ है और आपको बुलाएंगे, आओ बैठो, कुछ पूछना है तो पूछो, तब जाकर के पूछना पड़ता है। ये सब विधि है। तब वो प्रसन्न होकर के उत्तर देंगे। प्रसन्नता बहुत जरूरी है, इसलिए परिप्रश्नेन। फिर एक जोड़ दिया सेवया। ब्रह्मचारी शिष्य का एक ही कर्तव्य माना है शास्त्र, एक ही कर्तव्य। अध्ययन करना मुख्य कर्तव्य नहीं है, ये है हमारे यहाँ दोनों में अंतर। आजकल तो है ये बदल गया, उल्टा हो गया। हमारे यहाँ गुरुकुल में जाने वाले शिष्य का कर्तव्य था गुरु की सेवा करना। वो गुरुकुल में इसलिए जाता है गुरु की सेवा करने के लिए। फिर गुरु प्रसन्न होकर के अध्यापन कराता है। वो उसको उसके अधिकार में नहीं, गुरु नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकता, चाहे तो करा नहीं सकता। तो इसीलिए सेवा करना ही एकमात्र कर्तव्य, गुरु सेवा ही माना गया। तो गुरु परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना है। तो ये धर्म बताया गया। भगवान स्वयं अर्जुन को ये कह रहे हैं। क्यों कहा कि अर्जुन जो तुमको मैं बता रहा हूं, ये तो कहा ना भगवान, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। तुम भक्त हो मेरा, भक्त मन अत्यंत प्रिय, सखा चेति, और ऐसे प्रिय हैं हम साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं, ऐसे सखा होते हैं। सखा माने बराबर के होते हैं और साथ साथ में रहने वाले, अपनी परस्पर सहायता करते हैं, अत्यंत प्रेम रखते हैं। उनको भक्तोसी में सखा चेति, भक्त माने प्रेम और आदर बताए। और चकार से पहले उन्हें शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्न, ये भी कहा था। तो वो शिष्य को भी वहां जोड़ दिया। तो भक्त भी हो और सखा भी हो, और अभी तो तुम शिष्य भी बने हो, तुम मेरे उपदेश को सुनने को तैयार है, ऐसा तुमने बताया था, इसलिए मैं ये रहस्य तुम्हें बताता हूं। जबकि ये कैसा प्राप्त करना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया, ये सब करके प्राप्त करना चाहिए था उपदेश। ये तो अभी कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते, युद्ध भूमि में है, तो ये सब क्वालिफिकेशन देकर के उपदेश दे रहा हो। लेकिन इसका ज्ञान तो प्राप्त करने की विधि तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यही है, विधिवत प्राप्त करना चाहिए। ये तो अवसर के कारण, वो परिस्थिति के कारण ऐसा आपको दिया जा रहा है, इसीलिए वो गुरु का उपदेश देते समय भी होना चाहिए। तो गुरु के पास जाए बिना पुस्तक से या अन्यत्र से आप प्राप्त करके उसको उपदेश मान करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास से एक बार आपको अध्ययन होने के बाद में उस विद्या का ज्ञान मूल रूप से, परंपरा रूप से, संप्रदाय से प्राप्त होने के बाद फिर आप स्वयं उसका परिपोषण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं जो करने को मना किया, स्वयं विद्या प्राप्त करते,
शास्त्रज्ञों भी, भाष्यकार ने कहा सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्। सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्र रूप से, आजकल तो ऑनलाइन में बहुत आता है, और स्वतंत्र रूप से हम घर बैठे सब कर सकते हैं। आप लोग इतने यहाँ आके बैठा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सब घर बैठे गाड़ी में बैठ के कहाँ बैठ करके सुनते रहते, सुन तो लेते हैं, और ऐसे सुनने के बाद में जो मन में संशय होता है, मन का जो भाव होता है, उसका निराकरण नहीं होता। और इसका तो कुछ प्रयोजन है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, किंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। और वो जो अध्येता इस प्रकार ऑनलाइन अध्ययन करते हैं और साक्षात अध्ययन करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ब्रह्मचारी आते रहते हैं, वो पहले ऑनलाइन में बहुत कुछ करने के बाद थक जाता है, फिर उसके बाद फिर ढूंढ करके आता है। तो आने से ही पता चलेगा कि इसने गुरु से अध्ययन किया है या फिर ऑनलाइन से अध्ययन किया। ये हमने देखा है, उसके स्वभाव से, उसके परिचय से उसको आकर के पहले बता दे, तभी मालूम होगा कि इसका अध्ययन की तरीका क्या है। जो गुरु के पास अध्ययन करते हैं वो अत्यंत विनय संपन्न शिष्ट व्यक्ति का प्रचार होता है, उसका बोलना व्यवहार करना अलग ही होता है। और ऐसे अध्ययन करके आते हैं, वो पहले इतने इतने लंबे लंबे प्रश्न पूछते हैं, फिर ऐसा कैसा होता है, ऐसा कैसा होता है, सारे कुछ उनको स्मरण है, वो सब बोलते हैं। हम सोचेंगे बहुत पढ़ा लिखा अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है। तो उसको ऐसा करके क्या करते हैं, वो पहले आके बोलते हैं आप हमको ये पढ़ाओ, मैंने पर्टिकुलरली ये ग्रंथ का नाम बोल के बोलेंगे हमको 18 अध्याय पढ़ाओ। अभी ये आजकल एक आया था कुछ पिछले साल 2 साल, अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, युवा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, तो ये ग्रंथ पढ़ाओ ऐसा करके बोला। अब मैंने देखा उसका बहुत आग्रह है इस पर, बोला ठीक है। मैंने बोला अभी तो हमारे ये ग्रंथ यहाँ जो चल रहे हैं, अभी इसमें तो हमारे पास समय नहीं है, तो बाकी जो है आप ये करिए। तो फिर उन्होंने बोला मैं ऑनलाइन से पढ़ूंगा, फिर आपसे संशय पूछूंगा। ठीक है, वो भी हमने मान लिया, क्योंकि हमने देखा ये व्यक्ति अच्छा है, उसको थोड़ा समय देना चाहिए इसकी सच्चाई मालूम होने के लिए। फिर वो अपने आप शुरू किया, फिर लिखना पढ़ना शुरू किया। फिर बीच बीच में जब प्रणाम करने, प्रतिदिन प्रणाम करने आता है, प्रणाम करने आते तो मैं पूछता हूँ कि कैसे पाठ चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, ऐसे पूछता हूँ। तो मुझे तो सामने बैठ करके ही दिखाई पड़ता है कि ये जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, तो पता चलता है। तो पूछता है अच्छा चल रहा है, ये ऐसे ऐसे बता। फिर बाद में समय बीत गया बहुत, काफी 6-7 महीना 8 महीना हो गए, कुछ ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं, अब स्वयं कर रहा है। तो फिर हमने बोला देखो ये ऐसा है कि इसको इस विधि से करना चाहिए, इस विधि से करेंगे तो आपको ये प्रयोजन होगा। ठीक है करो, तब थोड़ा सा उन्होंने मान लिया। अब क्या है, वो सुन करके जो बैठा है मन में, उसको बदलने में उसको टाइम लगेगा, उसके लिए 1-2 साल ऐसे ही चले जाता है। उसके बाद उसको सब समझ में आएगा ये ऐसा होने वाला नहीं, ये इस प्रकार ही हमें करना पड़ेगा, ऐसे करके बदलता है। इस प्रकार अनेक लोग जो है इस प्रकार फंस जाते हैं, वो प्राप्त हो गया ऐसा उनको लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञ होने पर भी, आप शास्त्र का ज्ञाता है तब भी स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषण, स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए। और बाद में कहा कि गुरु को जो प्राप्त करते हैं, आचार्याध्यैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, ऐसे छात्रों में आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके गुरु है, जिसके आचार्य मन गुरु है, वही इसको जान पाता है। यद्यपि दूसरे प्रकार से उपदेश प्राप्त होगा तब भी आचार्य से प्राप्त। सत्यकाम की कथा में यह आया, सत्यकाम को अन्य अन्य देवताओं से प्राप्त हो गया, ऋषियों से देवताओं से प्राप्त हो गया, उसके सेवा से प्रसन्न होकर के उनको ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद में वे कहते हैं कि अभी जो ज्ञान हमने दिया वो पूरा नहीं है, ये तो तुम अपने गुरु के पास जाओ और गुरु से कहो, फिर गुरु उपदेश देंगे, तब गुरु से जो विद्या प्राप्त होगी वो ही पूरा होगा, तब तक वो पूरा नहीं होता। ऐसा वे भी, देवता भी उपदेश ऐसा देते हो, ऐसा नहीं कि तुम गुरु बन गए करके नहीं जाओ, फिर गुरु के पास जाते हो ऐसा करके। इसका अर्थ क्या है कि जब तक गुरु संसर्ग नहीं है ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वो गुरु की महत्ता बहुत है।
तो गुरु की महत्ता का विचार करते समय हमें लगता है अनेक प्रकार से गुरु दीक्षा देते हैं या करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, गुरु को प्राप्त करना है ऐसा बोलते समय ये मान्यता है कि गुरु को हम पूजा करने से हो जाएगा। गुरु जी को फोटो रख करके पूजा किया और गुरु पादुका रख करके पूजा किया, प्रतिदिन पूजा किया, इसी से हो जाएगा, ऐसे मान्यता। तो भक्ति भाव में ये भी होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, किंतु गुरु जी ने जो कुछ कहा वो नहीं करना है। गुरु के फोटो रखेंगे, गुरु जी जो पादुका रखेंगे उसको पूजा करेंगे, गुरु जी ने जो जो उपदेश दिया है उसको आचरण में लाना है, ऐसा नहीं होता। क्या आप सोचते हैं क्या गुरु जी की ये इच्छा रहती है कि शिष्य हमारे फोटो रख करके पादुका रख करके पूजा करे लेकिन हमारी बात को न माने, उसका आचरण न करे, ऐसा रहता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु के लिए सबसे बड़ा जो है कर्तव्य, गुरु के भाव को बनाए रखने के लिए जो कर्तव्य, आपके गुरु के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो ये है कि गुरु जी ने जो कहा उसको अधिक से अधिक पालन करने की चेष्टा है। उसके साथ गुरु भाव से, भक्ति भाव से आप पूजा भी करें, सेवा भी करें, ये भी करें। लेकिन आजकल ऐसे पंथ चल पड़े कि केवल फोटो रख करके पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, गुरु जी को बहुत बड़ा मानेंगे, हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है, ऐसा स्तुति भी करेंगे, सब कुछ अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन गुरु जी ने जो कहा, उपदेश दिया, उसको नहीं मानेंगे, उसको आचरण में नहीं लाएंगे, उसमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी गुरु जी है ही नहीं, पूछने वाला नहीं। गुरु जी तो चलेंगे, अब हम पूजा करेंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा है। तो गुरु जी तभी प्रसन्न होंगे जब गुरु जी का उपदेश आप पालन करेंगे, क्योंकि गुरु जी का ये इष्ट रहता है कि आप गुरु उपदेश को पालन करें, यही तो गुरु जी का इष्ट रहता है। फिर जो है कई लोग हमको पूछते हैं, ये गुरु उपदेश के संबंध में जब कहते समय एक बात जाननी चाहिए, हमारी जो परंपरा है, संप्रदाय जो बोलते हैं, ये संप्रदाय का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रदाय जो है इसका बहुत ध्यान रखना है। संप्रदाय का अर्थ होता है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस विद्या का उपदेश परंपरा से आ रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी से लेकर के जो जो कहा जाता है, यदवा नारायणम पद्मोम वशिष्ठम शक्तिम च, ऐसे करके हम अपने परंपरा को बोलते हैं। तो वो उस परंपरा का, उस ज्ञान का बड़ा महत्व रहता है। इसलिए कोई भी गुरु को आप स्वीकार करते समय ये पहले देखना चाहिए कि ये इसका कोई संप्रदाय है भी नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा संप्रदाय नहीं है तो कितना भी बड़ा गुरु हो, जैसे आप कोई डॉक्टर से दवाई करने के लिए जाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये डॉक्टर ने कहाँ पढ़ाई की है, हाँ ये इसका डिग्री है कि नहीं है। इसलिए तो सभी लोग लिखते हैं ना, वो अमेरिका में किया, फिर लंदन में किया, क्या क्या करके उसमें अपने लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि वो संप्रदाय है वहां, मैंने वहां जाके करके आया तो वो प्रामाणिक है, ऐसा होता है। इसी प्रकार हमारा भी तो होना चाहिए। जब इतने बड़े आप जो है उसको सम्मान देते हैं तो इसी प्रकार संप्रदाय का बहुत महत्व है। भगवान भाष्यकार कहते हैं असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवत उपेक्षणीय, कि जो संप्रदाय को नहीं जानता है सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी मूर्ख समान उपेक्षणीय है। ये कोई गुरु की निंदा नहीं समझना इसको, ये वास्तविकता बता रहे कि हम बोलेंगे संप्रदायविद का क्या अर्थ है। संप्रदायविद का इतना ही अर्थ है कि आपने पूर्व परंपरा में परीक्षित विचार किया गया अभ्यस्त जो विद्या है उसी को प्राप्त करेंगे, उसमें आपको शुद्ध विद्या यथावत आ जाएगी। नहीं तो मनमानी विद्या हो। एक गुरुमुखी होता है जिसको हम गुरुमुखी ज्ञान बोलते हैं, और दूसरा मनमानी ज्ञान होता है। यानी मुझे ये अच्छा लगा, मुझे मेरा ज्ञान है ये, इसलिए ये सत्य होना चाहिए, मैं कह रहा हूं इसलिए सत्य होना चाहिए। हमारे यहां व्यक्ति स्वयं प्रमाण नहीं होता है, व्यक्ति अप्रमाण है, क्योंकि व्यक्ति का
व्यक्तित्व यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो जो बड़े बड़े हमारे ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, कहीं भी उन्होंने अपने व्यक्ति का नाम, एड्रेस, पता इत्यादि उल्लेख नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति वहां महत्व नहीं रखता। व्यक्ति ने जो ज्ञान प्रदान किया है उसकी महत्ता है। इसीलिए ही वहां तद्विधि प्रणिपादेन कहने का अर्थ है। बात वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वहां भगवान स्वयं उपदेश देकर के तब कह रहे हैं कि आपको उसको विशेष ज्ञान एक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहिए, तब होता है। और वो भी फ्री में दिया जाता है, यानी इसके लिए कोई धन प्राप्त नहीं करते। धन प्राप्त करने का अधिकार आपको नहीं होता, ऐसा हमारे यहां मान्यता है। कारण क्या है? ये आपकी नहीं है, ये आपकी संपत्ति तो है नहीं, आपने बनाया तो है नहीं जो जिसको बेच के आप धन प्राप्त करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको किसी ने दिया है, फ्री में दिया। तो सेवा से आपने प्राप्त किया गुरु से, तो आप शिष्य भी को भी सेवा से ही देना चाहिए। ऐसे है, इसको बोलते हैं संप्रदाय। तो वेदांत का भी अपना एक संप्रदाय है, गुरु परंपरा है। योग शास्त्र का भी अपना एक संप्रदाय है, वैद्य शास्त्र का भी एक संप्रदाय है। हमारी जितनी भी विद्याएं हैं, ज्योतिष शास्त्र का, सभी विद्याओं का संप्रदाय गुरु होते हैं। उसका एक ज्ञाता होता है, अभ्यस्त होता है। इसीलिए केवल पीएचडी लेने से, डॉक्टरेट मिलने से या पूरा ऐसे स्थिति रहने से हम उनको संप्रदाय गुरु नहीं करते, वो हो नहीं सकता। उसके लिए संप्रदाय विधिवत अध्ययन करना जरूरी है। फिर एक प्रश्न होता है कि संप्रदाय विद तो होगा, किंतु ये ज्ञान हम किसी से प्राप्त करें? संप्रदाय विद गुरु होने से वो गुरु बड़ा होना चाहिए, उम्र से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा दाढ़ी मूंछ वगैरह जो होता है लंबा होना चाहिए, तो सफेद दाढ़ी वाले होने चाहिए। तो ऐसे भी तो भावना होती है, हमसे जो बड़े हो उनसे ही प्राप्त करें। लेकिन हमारे संस्कृति में ज्ञान की इतनी महत्ता है, कोई बच्चा भी हो, यदि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु न संशया। तो वो जो शिष्य, गुरु शिष्य में दक्षिणामूर्ति के वर्णन में कहते हैं कि शिष्य जितने भी हैं वो वृद्ध है, वृद्धा शिष्या, गुरु युवा, ये कहा। उसका दूसरा अर्थ भी है, लेकिन सामान्य दृष्टि से वो उस प्रकार से भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी तो ऐसे ही थे। तो इस प्रकार से परंपरा हमारे यहाँ है। क्योंकि मनुस्मृति में एक सुंदर वाक्य मिलता है इसके लिए, न हायनेर न पलितेर न वित्तेर न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो अनुजानः सनो महान। ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, यो अनुजानः सनो महान। हमारे यहाँ जो विद्या संपन्न है वही महान होता है। हायने ही, हायन माने उम्र, आयु से हमारे यहाँ कोई महान नहीं होता। न परिते ही, न बाल सफेद होने से कोई महान होता है। न वित्ते, न धन से भी हमारे यहाँ महत्ता नहीं है, क्योंकि धनवान भी होते हैं वो विद्यावान के पास जाकर के आश्रय लेते हैं। न बंधु भी, आपके बड़े बड़े बंधु है, आपके जो है बंधु ज्ञाति जो है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई क्या है, प्रधानमंत्री है इत्यादि बोल के बड़े बड़े बोले तो अभी आप महान हो, इसके नहीं। फिर क्या है? यो अनुजाना सनो महान। जो हमारे बीच पढ़े लिखे होते हैं वो ही महान होते हैं, उनको ही महान माना जाता है। इसीलिए एक अक्षर भी आप किसी से भी अध्ययन करते हैं और कोई छोटा से उम्र में छोटा भी हो, उनको तो आप गुरु मान सकते हैं यदि वो संप्रदायविद ऐसा को ज्ञान हो। इस प्रकार गुरु की बहुत महिमा है। और फिर कैसे कैसे गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए कभी भी
आजकल इस प्रकार की बहुत समस्या हमारे सामने आती है। लोग आकर के बोलते हैं हमने गुरु को स्वीकार किया, किंतु बाद में पता चला कि वो गुरु अब योग्य नहीं है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? अब एक बार ले लिया और हो गया तो फिर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे पंथ है, आप लोग जाते हैं चारों तरफ, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं। तो ऐसे आते हैं हमारे पास जाकर के पूछने के लिए कि ये इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? अब पहली बात तो यह है कि शिष्य की उतनी योग्यता नहीं होती है जो गुरु को समझ सके। ये सच है कि शिष्य इतने योग्य नहीं बनते हैं कि आप गुरु को समझें। तो यदि आपको समझ में आ गया, प्रामाणिक रूप से समझ में आ गया कि ये गुरु हमारे विद्या देने के लिए योग्य नहीं है, तब क्या किया जाना चाहिए? तो वो गुरु को फिर से गुरु मान करके और उस ज्ञान को चलाते रहना चाहिए अथवा छोड़ना चाहिए, या गुरु का कोई दोष होगा तो उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? तो ऐसा होता है कि गुरु का कोई दोष है, आपको मालूम पड़ा, गुरु को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये एक नियम सामान्य कहता है कि गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु को अपमान को सुनना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरु के बारे में कोई अपमान करता है तो उसके वहां खड़े भी नहीं होना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, और गुरु ने जो कहा उसको वैसे ही मान के आचरण करना चाहिए, कहा है हमारे यहाँ। और इसको मान करके कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा गुरु को मानना चाहिए, गुरु का कोई निंदा नहीं करना चाहिए, गुरु को अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा सुनने से सभी लोग ऐसा मानते हैं। ये सही है कि गलत है? अब क्या होता है कि हम कई बार देखते हैं कि कई ग्रंथ छपते हैं या इत्यादि होते हैं और कोई गुरु ने लिखा है तो अभी भी वो छपा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि गुरुजी ने जो लिखा है उसमें कुछ कुछ गलतियां माने मिस्टेक्स है। वो मिस्टेक्स मालूम हो गया, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, शब्द क्या तुमको कि सब शास्त्र के बारे में कभी व्याकरण की गलतियां हो सकती है, शब्द की गलतियां हो सकती है, इस प्रकार के हो सकते हैं। तो जब पता चलता है कि गलत है तो उसको सुधारना चाहिए ना। तो ये जो गुरु भक्त ऐसे होते हैं वो गलती मालूम होने पर भी नहीं सुधारते। ये ने मुझे चिट्ठी लिखा क्योंकि मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा था, उसमें बहुत पहले से छप रहा ग्रंथ है, उसको फिर मैंने लिखा था। 2-3 बार ऐसा अनुभव हुआ। वो हमको जवाब देता है कि हम ये तो यद्यपि आप जो बोल रहे हैं ये गलती है, ये सही है, लेकिन इसको हम सुधार नहीं सकते, हम सुधारेंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बोल दिया और सब जगह इसका प्रचार हो गया, सभी के पास एक ग्रंथ पहुंचा हुआ है, हम इसको अभी सुधारेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अंधभक्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी इस विषय पर कभी गुरुजी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे कि मेरी गलती को भी ये सुधारता नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें यदि गलती मालूम हो तो उसको बोलने के समझाने की विधि है। एक जगह महाभारत में और पूर्व पुराण में ये लिखा है, स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण है कि दोषावाच्या गुरोरपि, कि दोष गुरु का भी यदि दोष आपको दिखाई पड़े तो वो कहना चाहिए, बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं बता। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते। एक बहुत बड़े मीमांसक थे जिनका नाम है कुमारली भट्ट। आपने सुना होगा कुमारली भट्ट के बारे में, जिनको भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी प्रयाग में दर्शन किए थे। उन्होंने वहां उनको अनुरोध किया था कि आप ब्रह्मसूत्र पर वार्तिक लिखिए, ऐसा अनुरोध किया था, लेकिन वो कोई प्रायश्चित कर रहे थे, अपने आजीवन प्रायश्चित कर्म में लगा हुआ था, तो उन्होंने मना किया। ऐसे जो कुमारली भट्ट जी थे बहुत बड़े मीमांसक थे, और हमारे आस्तिक धर्म मीमांसा वैदिक धर्म में कुमारली भट्ट जी का बहुत बड़ा उपकार है। क्योंकि जो बौद्ध दर्शन, बौद्धों ने जिस वेद वैदिक परंपरा को
नष्ट प्राय कर दिया था, उसको पुनर्जीवित करके प्रामाणिक सिद्ध करके वापस लाने वाले कुमारिल भट्ट जी। ऐसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मीमांसा दर्शन पर वार्तिक लिखे हैं, तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, और अन्य भी उनके ग्रंथ हैं। तो ऐसे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर, प्रभाकर उनके शिष्य थे, विद्यार्थी थे। तो एक दिन की बात है, कुमारिल भट्ट जी जो है कुछ श्लोक लिख रहे थे, तो श्लोक लिख करके पाठ चला रहे थे, जैसे पाठ चलाता है, स्वाध्याय चल रहा, तो उनको श्लोक की कोई पंक्ति लग नहीं रही थी। तो श्लोक अन्वय किया, कई बार किया, तो नहीं लग रहे थे, कुछ गलत अर्थ रहे, तो उनको भी संशय हो गया, ऐसा कैसा होता। तो ऐसे करके चल रहे थे, चर्चा समझ में नहीं आता। तो वो ग्रंथ वहां रख करके कहीं बाहर अब चला गया, कोई अपने जो है कर्म के लिए, नित्य कर्म के लिए चला गया, और विद्यार्थी वहां बैठे थे। तो जब गुरु जी चले गए, तो प्रभाकर जी उस श्लोक को लेकर के उसमें सही अन्वय यानी सही अर्थ लेकर के वहां टेबल पर रख देते। बाकी शिष्य बैठे थे, तो गुरु जी आकर के देखते हैं कि ये कौन रखा है, तो सभी ने बोला ये प्रभाकर ने रखा। तो देख करके पढ़ करके देखते हैं, ये बिल्कुल सही अन्वय लगा है। अब इतने समय से मैं नहीं लगा पा रहा था, तो ये बिल्कुल श्लोक का सही अन्वय लगे। ये अपीना करके है, बोलते हैं अपीना का अन्वय का है वह। अब देखिए गुरुजी नहीं कर पा रहे तो शिष्य ने किया, लेकिन कैसे किया? गुरुजी जब पाठ चला रहे थे उस समय नहीं बोला उठ करके, फिर आप गलत बोल रहे, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। जब गुरुजी चले गए तो आराम से वहां दिखाया, और उससे गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के प्रभाकर जी को गुरु नाम दिया। तो गुरुजी ने ही उनको गुरु कहा। इसलिए आजकल जब हम प्रभाकर जी के मत पढ़ते हैं उसमें गुरु मत ऐसा कहा जाता है, अर्थात प्रभाकर जी का उपनाम गुरुजी ने दिया है गुरु, तो ये तो आप मेरे गुरु होना चाहिए, ऐसा करके कहते हैं। ये बड़े जो है भाव की बात होती है। इस प्रकार गुरु का दोष जो होगा यदि आपको उजागर करना है, एक तो गुरु की निंदा नहीं सुननी है, कभी आपको गुरु की निंदा नहीं करना है, सब कुछ है, लेकिन जब दोष का उजागर करना है तो वो कभी भी सजन में नहीं होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। सबके सामने सभा में सब दूसरा सुने, उस प्रकार कभी भी गुरु जी को कोई दोष उजागर नहीं करना चाहिए। तो गुरोर दोषान सदसी न वदेत किंतु रहस्य गुरुम प्रत्येव वदेत। ये आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखते हैं, क्योंकि हम तो प्रमाण ढूंढते हैं, इसके बिना कहेंगे जो गुरु के अंधभक्ति में चल रहे हैं ना, ये इनको मानेंगे नहीं। ये आप कह रहे हैं गुरु की निंदा तो कर नहीं सकते, गुरु को हम बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें प्रमाण है, गुरु के दोषों को आप कह सकते हैं, लेकिन कभी भी सजन में नहीं कहें, दूसरे को ना कहें, केवल गुरु के पास अकेला जाकर के कहें। केवल गुरु की बात नहीं, आपका कोई भी प्रिय हो, जैसे पत्नी का दोष यदि पति सबके सामने कहे तो कितना गड़बड़ होता है, फिर बाद में को आपको मालूम है क्या होता है। फिर इसी प्रकार पत्नी भी पति के दोष यदि 10 लोगों के बीच में कहे तो बहुत बुरा होता है। तो ऐसे ही पिता का, माता का, अपने ज्येष्ठ का, भ्राता का, कोई किसी का भी सजन में नहीं करना चाहिए। सजन में कहेंगे, सबके सामने कहेंगे तो आप पापी हैं। गुरु पर वो दोष है तभी आप सबके सामने कहते हैं तो बड़ा पाप होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, एकांत में बोलना चाहिए। तो ये महाभारत में कहता है गुरोरप्य अविलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते मनुस्त्यागम अधोब्रवीत। ऐसा महाभारत में भी लिखा है, कूर्म पुराण में भी लिखा। ये क्या कह रहे हैं कि गुरु, आपने गुरु मान लिया, लेकिन वो यथार्थ गुरु नहीं है। जो विद्या आप उनसे प्राप्त करना चाहते हैं उसका सही ज्ञान उनको संप्रदाय से प्राप्त नहीं है, कार्याकार्य नहीं जानते हैं, आपको सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मालूम हो गया। उत्पथ यानी पद से भ्रष्ट हो गए, तो पद प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, ऐसे स्थिति में हो गया तो परित्यागो विधीयते, उस गुरु का आप परित्याग कर सकते हैं। ये कोई दोष नहीं माना जाता, उस गुरु का परित्याग करें, प्रणाम करके आप परित्याग कर सकते हैं और
तब भी आपको परंपरा का ही ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, इसीलिए ये भी शास्त्र में विधान किया गया है। तो ये क्यों कह रहा हूं कि संप्रदायभित गुरु का अनुसरण करना ऐसे सूक्ष्म विद्याओं के लिए बहुत आवश्यक है। सामान्य ज्ञान तो आपको अन्यत्र से प्राप्त होता है, किंतु जो आध्यात्मिक विद्या है वो गुरु परंपरा से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसी को भाष्यकार ने कहा। तो आज हम यहाँ ये रखते हैं, क्योंकि आगे आज विदा जयंती होने के कारण कुछ विशेष कार्यक्रम है, तो उसके लिए बाहर जाना है। तो आज यही रखते हैं। कल अंतिम दिन है, तो उसमें बाकी जो शेष कुछ इस विषय पर विचार करेंगे, कुछ प्रमाण के बारे में विचार करेंगे कल, और कुछ साधन के बारे में बताएंगे। थोड़ा प्रमाण विचार करके उसके बाद जो जो साधन हमको करना चाहिए धर्म के अनुसार, उसका एक संक्षिप्त विचार करेंगे। उसके बाद कल ही इसको समाप्त करेंगे। आगे जब आएगा फिर आगे करेंगे। बहुत सारे विषय अभी चर्चा करने का है, तो सब धीरे धीरे होता रहेगा। आप लोग इसका मनन करिए, जो कल 2 दिन हमने जो विचार किया है अभ्यास के बारे में, और ये सब मनन करते हुए इसको धीरे धीरे विचार करते जाएंगे। आपको ज्ञान प्राप्त होगा और अनुभव भी होगा। ठीक है। ओम